नमस्कार सभी को। और आज हम करेंगे कुछ पैसिव वॉइस में ऐसे क्वेश्चंस जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिले या कुछ यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू मिले कि सर इन सब को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं। चलिए, पहला है आई नो यू। क्योंकि इनका कंसर्न था कि सर मैंने सर को बहुत बार समझाया, बट सर कह रहे कि नहीं ऐसे नहीं होता है, वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल होता है। यानी उनका कंसर्न था कि सर मेरे सर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चा सही था, बट वो कह रहे थे सर इस पे क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए कि सर इसका कैसे सही होगा। ठीक है, तो देखिए तीन पैसिव वॉइस लिया है हमने। आई नो यू, शी मैरिड अ रिच मैन एंड ही पुश द डोर ओपन। देखिए, अगर एक हम लिटरली जहां जाए कि हम लोग बहुत पुराने टीचर से पढ़े, ठीक है, तो कुछ चीजें थी जो शायद पहले ग्रामर वाली बुक्स में भी नहीं थी क्लैरिफाइड। ठीक है, तो उस वजह से टीचर जिन्होंने ग्रामर की बुक में जैसे लिखा था उन्होंने बच्चों को वैसे पढ़ा दिया। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें इंडियन बुक्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया है, तो सभी चीजें अच्छे अच्छे धीरे धीरे होने लगी है। तो अगर हम आई नो यू को लेके देखें कि इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं, तो सिंपल हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आइए। तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर के आइए, यू। ठीक है, कौन से टेंस में है तो पहले वर्ब की पहचान कर लीजिए। ये वर्ब V1 है। अगर V1 है तो दूसरा वर्ब एस और ईएस अपने आप होगा। ठीक है, हमने सिर्फ एस लिखा है, एस और ईएस अपने आप होगा। तो जब हम V1 की पैसिव वॉइस बनाते तो हमको इज एम आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यू के साथ हम क्या यूज कर देंगे, आर। क्या लिखिएगा आप, आर, यू आर। ठीक है, इतना दूर तक हमें सबको आता है। अब जो V1 फॉर्म है वो V3 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया नोन, यू आर नोन। ठीक है, ये हो गया आपका नोन, यू आर नोन। ठीक है, अब आते हैं कि बाई मी होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी नो का यूज आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो नो के साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं आता है, बल्कि टू प्रेपोजिशन आता है। ध्यान रखिएगा, जनरली इस केस में ना ये पैसिव वॉइस ना हो करके इसका आप कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव के जैसा इस्तेमाल होता है, बट हम इसको पैसिव वॉइस ही मानते हैं। हम उतना लिटरली ग्रामर एंटर नहीं कर रहे। जब हम एडवांस ग्रामर पे आएंगे तो समझेंगे। आप ये मान के बस इतना चल लीजिए कि अगर आप नो का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप बाई का इस्तेमाल नहीं करिएगा। जहां पर बाई लगाते हैं ना वहां पर बस टू लगा दीजिएगा। कहानी यहां तक खत्म करते हैं। सेम काम हमारा दूसरा सेंटेंस है कि शी मैरिड अ रिच मैन। उसने एक अमीर आदमी से शादी की। अब क्या करेंगे, अ रिच मैन को आप पहले लेकर आइएगा। तो अ रिच मैन, अ रिच मैन। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, V2 फॉर्म है। अब V2 फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वॉज और वर का इस्तेमाल होगा। तो अ रिच मैन सिंगुलर है तो आप लगा दीजिए वॉज। अब मैरिड जो कि V2 और V3 सेम फॉर्म होता है। अब इसका रीजन क्या है कि जब वर्ब का आप V2 ed लगा के बनाते हैं तो ed लगा करके ही V3 बनता है। तो यानी कि ये हमारा V2 V3 दोनों है, तो हमें सोचने की जरूरत है नहीं, हमने लगा दी मैरिड। ठीक है, अ रिच मैन वॉज मैरिड। अब देखिए, अगर आप लगाइएगा बाई, ठीक है, अगर आप बाई लगाइएगा तो बाई हर का मतलब क्या बन जाएगा, क्या सेंस बनेगा, आप सोचिए जरा। यहां पर तो आप सेंस भी लगा सकते हैं। के द्वारा हो गया कि या अमीर आदमी की शादी एक औरत के द्वारा किया गया, तो औरत के द्वारा नहीं किया गया। अगर हिंदी भी एकदम बिल्कुल हिंदी के थ्रू चल रहे हैं बेसिकली, और जनरली मैं मना करता हूं कि नहीं, हिंदी के थ्रू हमको नहीं जाना है। ठीक है, हमको जाना है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो भैया यहां पर बाई का कोई सेंस बन नहीं रहा है। ठीक है, हम इसके बदले में क्या लगाएंगे, अगेन टू। तो यहां पर हम आपको निकाल करके दो वर्ब दे दिए जिसका यूज अगर आप पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो उनके साथ ध्यान रखिएगा, एक हो गया मैरी और एक हो गया नो। तो अभी तत्काल में आप इतना याद रखिए कि आप ऐसे इसको याद कर सकते, बी, बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर। बी मैरिड अगर लगा हो, यानी पैसिव सेंटेंस में बेसिकली आपको बता रहा हूं, तो टू आएगा। ठीक है, दूसरा है आपका कि नो को अगर पैसिव वॉइस में लिखा जाए तो ये भी अपने साथ टू आएगा। अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा, याद भी रहेगा। एक क्वेश्चन ये आया था यूट्यूब पे, शायद ही आया था, ही पुश द डोर ओपन। इसमें कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, समझिए जरा। ये हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम इसको ध्यान लगा लेते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब ये क्या है देखिएगा, तो कभी कभी होता क्या है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद एक टर्म और लिखते हैं,
जनरली ये वर्ब नहीं होता है, ठीक है, जनरली ये वर्ब नहीं होता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है कि उसने धक्का दे करके दरवाजा खोला। तो यहां पर ओपन एज अ वर्ब नहीं है, ओपन एज एन एडजेक्टिव है, ठीक है। एक एग्जांपल्स और दे दूंगा तो बेहतर हो जाएगा। अब इसको लिखिएगा कैसे, तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर के आएंगे, तो आप लिखिएगा, चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए, तो आप क्या लिखिएगा, द डोर को पहले लेकर के आइएगा। आप ओपन को पहले नहीं ला सकते क्योंकि ओपन तो वर्ब है नहीं, और सॉरी ओपन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको नहीं लाएंगे, हम लाएंगे द डोर को, द डोर, ठीक है। पुश्ड आपका V2 फॉर्म है, तो इसके पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब लगाइएगा, द डोर वॉज। अब आइएगा पुश आपका V3 होगा, तो अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, द डोर वॉज पुश्ड, और इसके बाद एडजेक्टिव तुरंत रखिएगा जब आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो, ठीक है। अब यहां पर एडजेक्टिव यानी कि हमको क्या रखने की जरूरत पड़ेगी, अब हमें रखने की जरूरत पड़ेगी, सॉरी, पुश्ड, ओहो कैसे हो जा रहा है, पुश्ड और फिर लिख दीजिएगा ओपन, द डोर वॉज पुश्ड ओपन बाय हिम। आई होप समझ में आ गया कि इसको जब कंसीडर कर लेंगे ना कि ये हमारा एडजेक्टिव है, ये वर्ब वगैरह नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक दूसरा एग्जांपल्स आपको देता हूं सो डेट आपको और क्लियर आइडिया लगेगा, ठीक है। जैसे दे पेंटेड द वॉल ग्रीन, दे पेंटेड द वॉल ग्रीन, इसका हिंदी क्या होगा कि वो लोगों ने दीवार को रंग करके क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसको आप ट्रांसफॉर्म करके देखिए तो क्या होगा, द वॉल, अच्छा यहां पर आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ग्रीन को तो आप वर्ब नहीं समझेंगे ना, क्योंकि ओपन दे दिया था, तो ओपन में हमको लग रहा था कि सर वो वर्ब के जैसा तो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सर वर्ब नहीं था, वो एडजेक्टिव था, ठीक है। चलिए अब इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो क्या करिएगा, द वॉल, V2 है तो वॉज आ जाएगा पैसिव वॉइस में, द वॉल वॉज पेंटेड, और पेंटेड करके क्या किया गया, ग्रीन, तो एडजेक्टिव हम जस्ट वर्ब के बगल में रख देंगे, द वॉल वॉज पेंटेड ग्रीन बाय देम। आई होप ये समझ में आ गया कि इस तरह के पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाएंगे, या जो भी डिफिकल्ट लेवल का पैसिव वॉइस होगा वो बनेगा कैसे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर मेरा ये इशू है, ये दिक्कत है, उसको सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।